हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। जो हमने आगे का वीडियो बनाया था उसमें एक प्रॉपर्टी देख के आए हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी याद करो। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के अंदर पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हो। ये वीडियो है, उसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी सीखने के लिए जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिविटी। ओके, उसके आगे वाला जो प्रॉपर्टी था वो हमारा कौन सा था? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो चेक करेंगे, चेक करना था। जैसे हमने देखा था, एक एग्जांपल भी दिया था कि जो आम का पेड़ होता है उसमें से आम आते हैं, इमली के पेड़ में से इमली आती है। वही प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई थी। इस वाले में हम कम्यूटेटिविटी चेक करने वाले हैं। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है वो आप सिंपल से देखिए। जैसे कि आप हो और आपका कोई भाई है या बहन है, वो एक जगह पर बैठ गए हैं। अगर उनको बदल भी दिया जाए तो रिजल्ट जो हमारा आता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ब्रदर हो सिस्टर, चेंज कर लो सिस्टर ब्रदर, है तो दोनों भाई बहन ही। वैसे ही कुछ चीज़ें इसमें हम देखेंगे, लेकिन सारे के सारे नंबर सिस्टम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक टेबल बना ही लिया है यहाँ पे, जैसे आगे वाले वीडियो में किया था। इस टेबल में कम्यूटेटिविटी, ये जो हमारी सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से है? हमारे पास प्लस है, हमारे पास माइनस है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो हम ऑपरेशन पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम देखेंगे कि अगर एडिशन के लिए नेचुरल नंबर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया 2 + 3, उसका आंसर क्या आया? 5 आया। उसी प्रकार से अभी चेंज कर लो, दोनों ही ऑपरेंड को चेंज कर लो। जैसे कि 3 हमारा नेचुरल था, 2 भी हमारा नेचुरल था, लेकिन अभी हमने उनकी प्लेसेस को चेंज किया। क्या आएगा उसके बाद आंसर आपका? वो आएगा 5। यानी आंसर चेंज नहीं हो रहा है। आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा हरी झंडी ही दे दो। तो हरी झंडी एक्चुअली क्या होती है वो हमने कल बताया था कि वो कम्यूटेटिव है, ऐसा बताएंगे। क्या? नेचुरल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है, यानी आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। 5 + 2 कर सकते हो, 2 + 5 कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा। होल नंबर के लिए एडिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 0, वो भी होल नंबर है, और सारे नेचुरल नंबर हम होल नंबर में आ जाएंगे। 0 इंक्लूड होता है होल नंबर में एक्स्ट्रा। तो 0 + 7 ले लिया बच्चों, क्या होगा आंसर? 7 होगा। 7 + 0 यानी आई एम चेंजिंग हियर द पोजीशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स, सो माय आंसर विल रिमेन सेम एंड इट इज 7। तो यहाँ पे आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा? हरी झंडी ही दे देंगे। हरी झंडी इट मीन्स कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। होल नंबर इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। उसी प्रकार से इंटीजर के लिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो एक नेगेटिव नंबर ले लेंगे, एक पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर। एक मैंने ले लिया पॉजिटिव नंबर 7 प्लस किया, एक नेगेटिव नंबर ले लिया -2। 7 + -2 आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है और आप करके भी आए हो। 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 5। और उसी प्रकार से अभी हम ऑपरेंड्स चेंज कर रहे हैं। -2 की पोजीशन यहाँ पे और 7 की पोजीशन नेक्स्ट। तो -2 + 5 क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन सभी के लिए एडिशन ही है। एडिशन 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 एडिशन, यानी ये सब जो हम देख रहे हैं, जो भी नंबर सिस्टम्स है वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है कि नहीं वो देख रहे हैं। और तो यहाँ पे भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ओके, अभी देखेंगे लास्ट नंबर सिस्टम इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं? जैसे कि इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या आता है? उसके अलावा जिसका डिनोमिनेटर है, जिसका न्यूमरेटर है, ये भी इसमें आता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, P/Q। रेशनल नंबर को हम डिराइव करते हैं P/Q से। अभी हमारा सेट्स, ऐसा एक चैप्टर आएगा 11th स्टैंडर्ड में,
साइंस स्ट्रीम में। मुझे नहीं पता है कि आईसीएसई बोर्ड में कब आता है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन सीबीएसई में आप पढ़ोगे उसको साइंस में। सेट्स क्या बोलता है कि जो पी होता है ना, वो तो आई थिंक आप पढ़ भी जाओगे आगे के कुछ सालों में। पी जो होता है वो इंटीजर्स में आना चाहिए, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। सो पी बिलोंग्स टू जेड इंक्लूडिंग जीरो भी। लेकिन जो हमारा क्यू होता है, क्यू कहाँ से आता है बच्चों? क्यू आता है नेचुरल नंबर्स में से। अभी ये जो मैंने साइन बताई है, ये वाली साइन क्या है? ये वाली साइन है बिलोंग्स टू, यानी उसमें से होना, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो जेड में से यानी इंटीजर्स में आ रहा है, इंटीजर में से कोई एक नंबर है। और जो हमारा क्यू है, हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा कोई नेचुरल नंबर में से आ रहा है। इज बिलोंग्स टू एन, क्यू बिलोंग्स टू एन। सो ये है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है सो नो वन कैन डिफीट यू, बराबर, आपको कोई हरा नहीं पाएगा उस सिचुएशन में। तो अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं 1/2। ओके, चेंज द पेन। 1/2 एडिशन कर लेते हैं 3/2 से। कल ही बोला था इसका, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर आएगा 2। एक बार लिख लो, 1 + 3 यानी 4/2 यानी 2। ओके, उसी प्रकार से भी इसको चेंज कर लेते हैं, एडिशन रख लो, लेकिन 3/2 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और 1/2 सेकेंड पोजीशन पे। तो आंसर लास्ट में तो आपको पता ही है 2 ही आने वाला है। सो आवर आंसर इज नॉट चेंजिंग व्हेनेवर यू चेंज द पोजीशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स। हम ऑपरेंड्स की अगर पोजीशन भी चेंज कर ले तो भी हमारा आंसर नहीं चेंज हो रहा है। यानी आप बोलोगे, अभी आप बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि हरिजंडी यानी कम्यूटेटिव, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। सो आप देख रहे हो कहीं पे हरिजंडी आ रही है, लेकिन यहाँ पे एडिशन के लिए सारे नंबर सिस्टम में हरिजंडी है। यानी एडिशन के लिए आपको पहले कुछ लिखना है, बाद में कुछ लिखना है, या फिर आपको इंटरचेंज करनी है उनकी पोजीशन, आप कर सकते हो। लेकिन क्या यही चीज नेगेटिव साइन अलाउ करती है? यानी सब्सट्रैक्शन अलाउ करता है? देखेंगे सभी नंबर्स के लिए। वही एग्जांपल लेंगे, 2 - 3 क्या होगा? -1, 3 - 2 क्या होगा? +1। यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कैंसल कर लो। कैंसल का मीनिंग क्या हुआ? नॉट कम्यूटेटिव। सो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नोटबुक्स में लिखना है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो था, इसमें था 0 0 0 -7, वो होगा -7 सॉरी, आई एम नॉट राइट हियर, एक्चुअली 7 -0 क्या हो जाएगा? 7। ये भी दोनों आंसर सेम नहीं है, हालांकि उनकी डिजिट सेम है, लेकिन एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है। सो साइन चेंज हो रही है, यानी कि ये दोनों आंसर सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो जिस पोजीशन पे है वही हमको हमेशा रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं कि जब हम 0 + 5 लिखते हैं या फिर 5 + 0 लिखते हैं तो चल सकता है, लेकिन माइनस के लिए कभी आपने ऐसा लिखा है 0 - 5, और अगर आपका मन हो गया सर हमको 5 - 0 लिखना है, तो ये नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं लिख सकते। वो चीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल इंटीजर्स के लिए। 7 था, प्लस की जगह पे माइनस कर लेंगे। 7 -2 यानी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 + 2 क्या होगा? 9 हो जाएगा।
अभी हम क्या करेंगे, -2 था, -7 करेंगे। -2 -7 क्या हो जाएगा, वो होगा -9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिट तो सेम रह रही है, लेकिन उनका साइन है ना वो चेंज हो रहा है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम लाल झंडी दिखाएंगे, रेड फ्लैग, ओके, रेड कलर फ्लैग। चलो रेशनल नंबर में भी वही हालत रहेगी। 1/2 करो, -3/2 करो, आंसर आएगा -2/2, यानी आंसर आएगा -1। और यही चीज अगर चेंज कर ले 3/2 करके -1/2 करके तो क्या होगा, 2/2 यानी +1। तो सारे जो हमने ऑपरेशंस किए सब्सट्रैक्शन के लिए, उसमें आप देख सकते हो डिजिट तो सेम रह रही है, लेकिन उनका जो साइन है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सी साइन ले लेंगे भाई, कैंसल, यानी कि नॉट कम्यूटेटिव। सो सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी, चाहे वो रेशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर्स हो, कोई भी नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव नहीं है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। पहली प्रॉपर्टी किसके बारे में बात थी, हाँ, और दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव के लिए है। पहली प्रॉपर्टी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप उसको देख के आइए। चलो मल्टीप्लिकेशन के बारे में है, यही एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आंसर चेंज नहीं हो रहा है। और जो मैं यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ बच्चों, वो नंबर्स एक्चुअली इंक्लूड करते हैं कि नहीं, वो भी यहाँ पे देखने वाली बात है। नेचुरल नंबर, तो मेरे नंबर्स जो मेरे इनपुट्स के ऑपरेंड है वो नेचुरल ही होने चाहिए। ओके, सो आई विल गिव इट्स ग्रीन कलर फ्लैग, ओके, यानी इट इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेचुरल नंबर के लिए। अभी होल नंबर के लिए लिखते हैं, क्या है होल नंबर में एग्जाम्पल, 0 × 7 ले लो, क्या आंसर आएगा 0। 7 × 0 ले लो, क्या आंसर आएगा 0। ऐसे एक आध दो एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। आपका क्या एग्जाम्पल है वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं हरी झंडी दूंगा, यानी कि कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर। अभी इंटीजर्स की बात करें, वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो एग्जाम्पल प्रीवियसली लिए है। 7 के लिए मल्टीप्लाई -2 के लिए, 7 2 जा क्या होगा 14, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसकी कोई भी साइन नहीं, यानी वो प्लस है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। 7 2 जा 14 होता है। उसी प्रकार से -2 को आगे ले लो, 7 को पीछे ले लो, लेकिन 7 कैसा है, प्लस है। कुछ भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, उसका मीनिंग भी प्लस ही होता है। माइनस प्लस फिर से यहाँ पे आ जाएगा -2, 7 जा हो जाएगा 14। सो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स सिस्टम यहाँ पे कम्यूटेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देंगे हरी झंडी का मीनिंग, अब आप कमेंट बॉक्स में ही लिख लेना। चलो अभी लास्ट में है रेशनल नंबर। लास्ट में अभी देखेंगे रेशनल नंबर के लिए। सो यहाँ पे वही एग्जांपल ले ले क्या, हाँ वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है 1/2 है, मल्टीप्लाई 3/2 है, क्या आएगा 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। क्या वही आंसर 3/2 और 1/2 का करके आएगा, क्या बोलोगे आप, 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। आंसर सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो सकती है। लास्ट में हम देखेंगे डिवीजन के लिए कौन से नंबर्स है जिसमें डिवीजन की यही चीज कि अगर उनका क्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा। ओके, यही एग्जांपल लेते हैं। ओके, 2 / 3 करेंगे।
ओके, और दूसरा चेंज कर लेंगे 3 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में आ गया, 2 जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में चला गया। ये दोनों सेम है। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये सेम हो ही नहीं सकते, सेम है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे तो कुछ बोलना नहीं, मुझे तो सिर्फ कैंसिल करना है। इट मीन्स फॉर डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर के लिए। वही चीज हाल देखते हैं क्या होता है इन लोगों का। चलो पहले करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 7 यानी 0 आएगा, लेकिन जब 7 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे, अभी ये समझने वाली बात है, अगर आपको यही स्टैंडर्ड में ये बात समझ में आ गई तो वो 9th में 10th में और 11th स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत काम आने वाली है। 0 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका आंसर नहीं मिल सकता, यानी वो हम उसका कोई वैल्यू ऐसा बोलेंगे इन्फिनिटी वैल्यू है उसकी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन्फिनिटी, यानी वो अनडिफाइंड भी है। इसको मैथमेटिक्स आज तक इस चीज को डेफिनेशन दे ही नहीं पाया। यानी 7 डिवाइडेड बाई 0, 7 क्या है, कोई भी नंबर हो जिसको हम 0 से डिवाइड करें उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी यानी मैथमेटिक्स में उसमें की कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे भी लाल झंडी दे दो। ओके, उसी प्रकार से इंटीजर जो एग्जाम्पल्स आगे लिए थे वही यहाँ पे भी ले लेंगे। तो क्या है, पहला है 7 डिवाइडेड बाई -2 यानी -7/2, इसका आंसर ऐसा बनेगा। और दूसरा एग्जाम्पल -2/7 यानी यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले 7/2 रखा, अभी -2/7 करूंगा तो आंसर -2/7, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, सेम आंसर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है, सॉरी डिवीजन जो है वो किसी भी चीज के लिए, ना ही कि नेचुरल और इंटीजर के लिए कम्यूटेटिव नहीं है ये साइन, ये ऑपरेशन। ओके, लास्ट में डिवीजन रेशनल के लिए भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूं, आप समझ लेना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल था, हमारे पास था 1/2, हमारे पास था 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ओके, पहला ऑपरेंड 1/2 था, दूसरा ऑपरेंड 1/2 था, और हमारा जो ऑपरेशन था वो था, क्या था वो ऑपरेशन, हमारा डिवीजन था। ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेंड। अभी हमको पता है कि जो हमारा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1/3। अभी चेंज करके देखो क्या होता है, यानी ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी 3/2/1/2 करके देखो, यहाँ पे भी 2 विल बी कैंसल, सो आपका आंसर आएगा 3/1। आप देख सकते हो कि ये ही दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं लाल सिग्नल बता दूंगा, यानी नॉट कम्यूटेटिव। सो ये सब था, इसमें एग्जाम्पल्स के द्वारा चिंतन सर ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को समझाया है। आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ले सकते हो आपकी नोटबुक में, उसको लिख के आप मुझे वो सेंड भी कर सकते हो। ओके, हमारा जो ग्रुप है उसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं, ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएटिव है कि नहीं है। जैसे कि हमारी सोसाइटी होती है, बगल वाली सोसाइटी होती है, तो जैसे हमारी सोसाइटी में गरबा डांस हो रहा है लेकिन दूसरी सोसाइटी में नहीं हो रहा है, तो वैसी ही एक प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।